अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो मुल्क जो नबी की तालीमात का हिस्सा रहा, जो नबी की ज़िंदगी का हिस्सा रहा और तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम की ज़िंदगियों का हिस्सा रहा, वो मुल्क कितने बुरे हालात से गुजर रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है। जुल्म सितम की हुकूमत से, जो तानाशाही की हुकूमत से भी आज़ाद हुआ है, और ऐसे बुरे हालात में आज़ादी के बाद इसराइल उनकी ज़मीन पर तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस करके उस पर कब्जा जमा लिया। साउथ सीरिया यानी कुनेत्रा का जो इलाका है, वहां पर घुस करके अभी कुछ दिनों पहले जैसे ही आज़ादी की खबर आई थी, इसराइल घुसा था और कब्जा जमा लिया था। और वहां पर वहां की नई हुकूमत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था और कोई आगाही नहीं करी थी और कोई हमले वाली बातें नहीं की। तो इसी नरमी का फायदा उठाते हुए, ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए इसराइल फिर और ज्यादा घुस करके उस देहाती इलाके में अपना कब्जा बना करके तकरीबन पानी के 6 अहम तरीन जखीरों पर अपना कंट्रोल बना लिया। कब्जा करने के बाद वहां के जो देहाती इलाकों के लिए सबसे ज्यादा अहम मंत्रा वाटर डैम था, जो सबसे बड़ा था, सबके काम आता था, वहां पर अपनी फौजें बिठा दी, अपनी फौजें जमा ली, वहीं पर रुकी हुई है अभी। यानी जो सीरिया का टोटल और कुल पानी है, उसका 30% पर कब्जा इसराइल का हो गया है। अभी आजाद होते ही जुल्म सितम की हुकूमत से लोगों ने ये उम्मीद की कि बेहतर हालात आएंगे, लोगों ने ये उम्मीद है कि बेहतर हुकूमत आएगी, बेहतर लोग आएंगे। वहां पर ये दूसरा मुल्क जो अपने ग्रेटर इसराइल के नाम पर इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया, फलस्तीन, इन तमाम इलाकों को जोड़ करके, इन तमाम इलाकों को कब्जा करने के बाद अपने मुल्क के लिए तश्कील देना चाहता है। यानी ग्रेटर इसराइल में इन तमाम मुल्कों की जमीन चाहिए, लेकिन अरब मुल्कों के इकदामात से पता चलता है एक दिन ये मुल्क अपना खुद ही उन्हें देंगे, अपनी जमीन खुद ही उन्हें दे देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां की जो राजधानी है दमिश्क, उसकी जुनूबी तरफ एक बहुत ही अहम फौजी मकाम, फौजी अड्डा है, जिसका नाम तलुश शहर है। उस पर भी बमबारी और बमबारी करने वाला, हमला करने वाला वही मुल्क जिसने उसकी जमीन पर कब्जा किया। और वो फौजी अड्डा इतना अहम है, इतना अहम है कि वहां पर एंटी आर्मर, एंटी मिसाइल, रडार और कम्युनिकेशन सेंटर मौजूद है। इतने ज्यादा अहम फौजी अड्डे पर हमला करना और वहां की नई हुकूमत का, वहां की फौज का खामोश रहना, ये कुछ समझ से बाहर है। किन लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई चेतावनी भी नहीं कि अगर हमारे पानी पर, इन जगहों पर कब्जा किया जाएगा तो हम क्या कदम उठाएंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ सीरिया में हमला कर रहा है, सिर्फ सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है, सिर्फ सीरिया के पानी पर कब्जा कर रहा है, बल्कि सीरिया में जो जॉर्डन बॉर्डर की तरफ एक वाटर डैम है जिसका नाम है अल-वहदा, जो सबसे बड़ा वाटर डैम है और सबसे ज्यादा फायदा जॉर्डन के लोग उठाते हैं, वहां पर भी वहां की शामी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है कि वहां पर भी शदीद हमले हुए। उस वाटर डैम का सबसे ज्यादा फायदा जॉर्डन को होता है, यानी उर्दून को होता है। उस उर्दून की जमीन पर भी ग्रेटर इसराइल के नक्शे के हिसाब से कब्जा किया जाएगा। लेकिन अरब मुल्कों की हरकतें और उनके कदम तो बिल्कुल नहीं बताते हैं कि वो अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। इन तमाम बातों के बीच फलस्तीन के गाजा में हालात बेहतर हो गए, वहां के लोगों की जिंदगियों को थोड़ा सुकून मिला है, बल्कि वहां की खबरें, वहां के हादसात, वहां की बमबारी और वाकयात, बर्बाद होती जिंदगियां हम तक, आप तक पहुंच ही नहीं रही। और ये मैं नहीं, खुद एक पत्रकार कहते हैं कि हमें पहले किसी का इंटरव्यू लेना होता था, किसी भी पत्रकार को एक नाम दिया जाता था, उसे पता होता था यह खानदान उस इलाके में मिलेगा जिसके नाम के आखिर में नज्जार लगा हो, यानी नज्जार खानदान का। तो हमें पता था कि नज्जार खानदान के लोग खान यूनुस में रहते हैं। खान यूनुस जाते और उसके खानदान वालों से, उसके पड़ोसियों से, उसके घर वालों से बातें करते और वो हमें मिल ही जाता था। अगर नहीं मिलता था तो उसके घर वाले, खानदान वाले इतना तो बता ही देते थे कि वो यहाँ से दूसरी जगह जाकर के बस गए, और वहां जाकर के हम आसानी से मिल लेते थे। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो गया किसी का इंटरव्यू लेना, किसी के वाकये को दुनिया तक पहुंचाना, किसी की बर्बाद होती जिंदगी की खबरें दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है। दूसरे, ये खबरें इस तरीके से रोक दी गई हैं कि पूरे के पूरे इलाके मलबे के ढेर बना दिए गए, तमाम इमारतें उजाड़ दी गई हैं, तमाम घर उजाड़ दिए गए, तमाम लोगों के जिंदगियों के रास्ते बदल दिए गए। अब पते ही नहीं रहे तो किस पते पर आदमी जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि इतना जुल्म सितम वहां पर चल रहा है, और इसलिए नहीं कह रहे वहां पर दिन रात बमबारी हो रही है, वहां पर दिन रात टैंक गोले बरसा रहे हैं, इस बात को लेकर के नहीं है। ये हकीकत, ये सच्चाई खुद कहते हैं। जब अभी कुछ दिनों पहले बशीर हज्जी नाम का एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, तो खासकर उन लोगों ने जो इसराइल के तरफदार थे, जो इसराइल की तरफ बोलने वाले थे, इस फुटेज को बहुत ही ज्यादा शेयर किया था और कहा था देखिए दुनिया किस तरीके से इसराइली फौज को बदनाम करती है, इसराइली हुकूमत को बदनाम करती है, जबकि सच्चाई ये है कि इसराइली फौज इन लोगों की मदद करती है।
ऐसे कमजोर लोगों की मदद करती है। उस वीडियो में यकीनन मदद करते हुए थोड़ा बहुत दिखाई दिया, लेकिन जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, वो उस वीडियो में कभी नहीं दिखाई गई और वो कभी नहीं बताई गई दुनिया को। वो बात ये थी, फुटेज लेने के बाद, वीडियो लेने के बाद उसी इसराइली जालिम बेरहम फौज ने बशीर हज्जी नाम के उस शख्स को मार दिया जो बूढ़ा था। ऐसे कमजोर और बूढ़े लोगों को मारना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसे मुल्क के लिए, ऐसी फौज के लिए कोई कानून नहीं है। यकीनन कोई जवाब लेने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी के बारे में पूछने वाला नहीं है। तो ये बेलगाम है और बेरहम है। इन्होंने उसकी जान ली। चुनांचे वो पत्रकार कहते हैं, हमें पता था जब फुटेज वायरल हुई, ये अज़ैतून इलाके के रहने वाले हैं जो गाजा में पड़ता है, और ये इस तरीके से वहां जाकर के मालूम कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि वो उस वक्त खान यूनुस में थे, और खान यूनुस में होते हुए इन्होंने हजार कोशिशें की, कुछ पता नहीं चला। बिलाखिर कुछ वक्त के बाद इन्हें एक लीड मिली कि वो गजा से खान यूनुस ट्रांसफर हो गए, वहीं पर कहीं रह रहे, और वहां पर कहाँ रह रहे उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां के इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहां के पते, रास्ते, गलियां, सड़कें, घर, इमारतें, मोहल्ले सब बर्बाद हो चुके हैं। जब पते ही नहीं है तो आदमी किस नाम से बताएगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बताओ, एक ऐसे बूढ़े शख्स की जान ले ली, उसके घर वालों की खबरें, उनका दर्द को, उनके वाकयात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक पत्रकार को, एक खबर रखने वाले को ही ये वाकयात, उनको ही नहीं पता चल पाते हैं, ये हादसे उन लोगों को ही पता नहीं चल पाते, तो हम तक, आप तक कैसे पहुंचेंगे और दूसरी दुनिया तक कैसे पहुंचेंगे। जो बोलना चाहते हैं ऐसे मजलूम लोगों के लिए, जो बोलना चाहते हैं माओ के लिए जो बेऔलाद हो रही हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो यतीम हो रहे हैं, बिना जुर्म के, बिना किसी गुनाह के, सिर्फ इस बात पर कि वो अपने मुल्क को बढ़ा करके अपने सपनों, अपने ख्वाबों के एतबार से ग्रेटर इसराइल के नाम पर उन्हें इजिप्ट का भी हिस्सा चाहिए, जॉर्डन का भी हिस्सा चाहिए, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया का भी हिस्सा चाहिए, फलस्तीन का चाहिए, सीरिया का चाहिए। इतने सारे मुल्कों की जमीनों पर कब्जा करके, पानी पर कब्जा करके वहां के लोग कैसे जिएंगे, वहां के लोग कैसे रहेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर है ऐसे आलम में हम और आप उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको बेहतर जिंदगी दे, बेहतर हालात दे, बेहतर हुकूमत दे, बेहतर जमीन और वतन